एवरीबडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का जो हमारा सेशन है वो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एचपीएससी की तरफ से जो न्यू अपडेट है उसके रिगार्डिंग है। तो जैसे ही आप एचपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वर्ड्स न्यू वाले सेक्शन के अंदर आपको विजिबल होगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट रिजल्ट डेटेड 16 सितंबर फ्रॉम द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर फिजिक्स का। आप इसको ओपन करोगे तो आपके सामने एक पीडीएफ शो होगी। इसके अंदर जिन जिन कैंडिडेट्स ने फिजिक्स का सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट क्लियर किया था, जिनके भी 35 या 35% से अबव मार्क्स थे, उनको डीबी के लिए बुलाया गया था। उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए गए थे और अब जिनके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी मिस्टेक नहीं थी उनको इंटरव्यू के लिए प्रोविजनली अलाउ किया गया है। जिन जिन कैंडिडेट्स के यहाँ पे रोल नंबर है उनको इंटरव्यू के लिए जाना है। ओके, इसके बाद यहाँ पे नोट में मेंशन है कुछ डिटेल्स, जैसे कि जो 11 कैंडिडेट्स ऐसे हैं, ये जो रोल नंबर यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, इनको ये जो अदर देन जनरल कैटेगरी थे, लेकिन इनके जो मार्क्स हैं या तो जनरल कैटेगरी के जितने या तो उनसे ज़्यादा थे तो इनको शॉर्टलिस्ट किया गया है जनरल की पोस्ट के लिए। और इन जितने भी कैंडिडेट्स ऊपर मेंशन किए गए हैं यहाँ पे, इनका जो इंटरव्यू है वो 25 सितंबर और 26 सितंबर के बीच में है। ओके, और इनका जो रिजल्ट है वो भी अवेलेबल है कमीशन की वेबसाइट पे। ये सभी आप सब देख सकते हो और ये आज का ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो अब एक बार इस जितने भी ये रोल नंबर है इनका रिजल्ट का एनालिसिस कर लेते हैं कि कितनी कैटेगरीज के अंदर कितने बच्चों को सिलेक्ट किया गया है। अगर आप देखोगे तो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर की वैकेंसी आती है फिजिक्स के सब्जेक्ट के अंदर। अगर हम देखें तो टोटल जो पोस्ट वैकेंट थी वो 96 थी। ओके, जिसके लिए जनरल के अंदर इन 48 पोस्ट थी, एससी के लिए 9 और इन्होंने फिर बाद में बाइफिकेशन कर दिया था, डीएससी के लिए 9 और ओएससी के लिए भी 9 सीट्स थी। बीसीए के लिए 17 सीट्स, बीसीबी के लिए 5 सीट्स और ईडब्ल्यूएस के लिए 8 सीट्स थी। अगर हम देखें तो जनरल कैटेगरी के अंदर जो टोटल सीट्स थी वो 48 थी और जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और डीबी सक्सेसफुली वो 62 है। ओके, तो इन सभी को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। फिर बीसीए की बात करें तो जो टोटल पोस्ट थी वो 17 थी, जितने बच्चों ने क्लियर किया है वो 16 है, जिनमें से 3 बच्चे ऐसे हैं जो जनरल में शिफ्ट हो गए, यानी कि इनके जो मार्क्स हैं वो जनरल से ज़्यादा थे इसलिए। ओके, इसके बाद अगर हम बीसीबी की बात करें तो इसमें 5 सीट थी, जिसके अंदर जो 13 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ये सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और डीबी को क्लियर किया है। इसके बाद ऐसे 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने जनरल के अंदर शिफ्ट कर दिया है। ओके, अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो उसके अंदर टोटल जो पोस्ट थी हमारे पास 8 थी, जिन 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एसकेटी और डीबी क्लियर किया है और 4 बच्चे ऐसे हैं इन 12 में से जिनके जो मार्क्स हैं वो जनरल या जनरल के मार्क्स से कट ऑफ से ज़्यादा थे। अब अगर बात करें ओएससी और डीएससी की तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा सीट्स वेकेंट है। टोटल सीट्स की बात करें तो 18 थी, जिसके अंदर ओएससी के अंदर टोटल सीट्स 9 और डीएससी के अंदर टोटल सीट 9 थी। ओके, जिसके अंदर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो क्लियर किया है वो 3 ही, ओएससी में तो सिर्फ 3 ही स्टूडेंट्स ने क्लियर किया है, 6 सीट्स वेकेंट रह जाएंगी। और डीएससी में जो है 9 सीट्स थी और सिर्फ जो क्लियर किया है वो 2 ही स्टूडेंट्स ने क्लियर किया और बाकी सीट्स वेकेंट रह जाएंगी। और एक रोल नंबर यहाँ पे मेंशन है 52549। ये जो रोल नंबर है इसको प्रोविजनली अलाउ किया गया है क्योंकि अभी तक जो ऑनरेबल कोर्ट का डिसीजन नहीं आया है जनरल कैटेगरी के रिगार्डिंग है शायद ये रोल नंबर, तो इसको जो है प्रोविजनली अलाउ कर दिया गया है इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए। लेकिन इसका जो डिसीजन है जो भी कोर्ट के बाद आएगा उसके बाद पता चलेगा, लेकिन इसको प्रोविजनली अभी अलाउ कर दिया गया है। ऐसी और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।